गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, बजट 2025 जो आने वाला है 1 फरवरी 2025 को, उसके लिए जो पार्लियामेंट सेशन बैठने वाली है उसमें न्यू इनकम टैक्स एक्ट, उसका जो ड्राफ्ट है वो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने जा रही है। यानी कि जो पिछले बजट के अंदर अनाउंसमेंट करी गई कि अगले 6 महीने में नया इनकम टैक्स लॉ, सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स लॉ जो है वो आप लोगों को दिया जाएगा, वो अब इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो उसके लिए तैयारी जो है वो कर ली गई है और इस पार्लियामेंट सेशन के अंदर आपको नया इनकम टैक्स लॉ इंट्रोड्यूस होता हुआ नजर आएगा। इस नए इनकम टैक्स लॉ के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इंट्रोडक्शन होते ही आपको समझ में आने चाहिए, और उसके अंदर क्या क्या आपके लिए बेनिफिट है, वो सारा डिस्कशन आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी इस नए इनकम टैक्स लॉ के अंदर जो बातें लिखी गई हैं और जो पॉइंट्स बताए गए हैं कि इस तरीके से जो ये हमारा नया इनकम टैक्स एक्ट आएगा, जिसके अंदर अभी जो एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट है उसमें से क्या डिफरेंसेस आपको नजर आएंगे, क्या सिंप्लीफिकेशंस जो हैं वो नजर आएंगी, वो सारी बातें आपको पता चल जाएंगी 1 फरवरी 2025 को जब ये एक्ट आएगा। अभी जो आपको इंफॉर्मेशन ये समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले जो ये नया इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस होगा, ये होगा बजट 2025 के सेशन में। 31 जनवरी से ये सेशन स्टार्ट हो रहा है और 1 फरवरी को बजट पेश होना है। इस नए इनकम टैक्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं, अभी जो एग्जिस्टिंग सेक्शंस हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जो इनकम टैक्स एक्ट का जो बेयर एक्ट है उसके जो पेजेस हैं, जो प्रोविजंस हैं, उसमें से 60% प्रोविजंस जो हैं वो रिड्यूस कर दिए गए हैं। यानी कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जो है वो बड़े पैमाने पर इस नए कानून में आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ जो रिडंडेंट प्रोविजंस होंगे उनको डिलीट कर दिया गया होगा, जो ऑब्सोलीट प्रोविजंस हैं उनको डिलीट कर दिया गया है। यानी कि इनकम टैक्स एक्ट कुछ ना कुछ तरीके से जीएसटी जैसा सिंप्लीफाई करने की तैयारी जो है वो गवर्नमेंट ने कर रखी है। जब जीएसटी लगा था तो उसके अंदर वैट, उसके अंदर सीएसटी, उसके अंदर सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके एक सिंपल जीएसटी जो है वो लगाया गया था। इसी तरीके से अब ये इनकम टैक्स का जो इतना लंबा चौड़ा प्रोविजंस है वो सारा का सारा प्रोविजंस 60% रिड्यूस्ड लॉ के साथ आपको एक सिंपल इनकम टैक्स एक्ट दे दिया जाएगा। इस एक्ट के अंदर जो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो ये नया इनकम टैक्स एक्ट होगा उसके अंदर सबसे पहला है कि जो एक्ट की लैंग्वेज है, यानी कि जो प्रोविजंस की लैंग्वेजेस हैं वो बहुत सिंपल और एक इजी टू अंडरस्टैंड तरीके से लिखी गई है, ताकि आप जब इस एक्ट को रीड करें तो आपको उसमें कंफ्यूजन ना हो। अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं उसके अंदर इतनी ज्यादा एम्बिग्विटीज हैं, उन एम्बिग्विटीज को और उतना ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज को समझने में दिक्कत आती है। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ लैंग्वेज जो है इस बार की इनकम टैक्स एक्ट में नए वाले कानून में किया गया है। लेकिन इसके अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो अब नए लैंग्वेज के साथ इनकम टैक्स एक्ट आएगा वो नए एरियाज ऑफ लिटिगेशन क्रिएट करेगा। क्योंकि जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसके अंदर जो लैंग्वेजेस मेंशन्ड हैं उन लैंग्वेजेस को सेटल हो चुके हैं, वो चीजें सेटल हो चुकी हैं और उसके लिए जजमेंट्स और इंटरप्रिटेशंस सेटल्ड हैं। अब जब ये नया आएगा ना कुछ भी, तो फिर से उसका नए तरीके से इंटरप्रिटेशन जो है वो किया जाएगा। तो लिटिगेशंस यहां पर बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा इस नए जीएसटी के, सॉरी, इनकम टैक्स के लॉ के अंदर, वो रहेगा ईज ऑफ कंप्लायंस। यानी कि इनकम टैक्स के अंदर जो आपका कंप्लायंसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एग्जिस्टिंग आप भरते हैं ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, 5, 6, 7, अलग अलग कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए अलग अलग कैटेगरी की ITR दी गई है।
तो ईज ऑफ कंप्लायंस के अंदर ये जितने आईटीआर फॉर्म्स अलग अलग दिए गए हैं सबको मर्ज करके एक कॉमन इनकम टैक्स फॉर्म, कॉमन यूटिलिटी या कॉमन फॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ताकि आपकी फाइलिंग्स जो है वो बाइफरकेटेड ना हो और आपका कंप्लायंस जो है वो रिड्यूस हो जाए। तो कंप्लायंस ईज के लिए भी इस इनकम टैक्स लॉ के अंदर प्रोविजंस जो हैं वो बनाए गए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट एरिया है इस नए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर वो है लिटिगेशन रिडक्शन। यानी कि अभी का जो एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स का एक्ट है उस एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस दिए हैं उन प्रोविजंस के इंटरप्रिटेशन की वजह से काफी सारे लिटिगेशंस जो हैं वो इनकम टैक्स में हो रहे हैं। तो वो लिटिगेशन कम हो इसके लिए लैंग्वेज तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करी जाएंगी चीजें, और जो एग्जिस्टिंग लिटिगेशंस हैं उसको कोई ना कोई तरीके से सेटलमेंट स्कीम ला करके खत्म करने की भी तैयारी जो है वो करी जाएगी। तो सिंपल लैंग्वेज से प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया था लिटिगेशन का वो तो रह सकता है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग लिटिगेशंस हैं उसे रिड्यूस करने के लिए भी इस नए इनकम टैक्स के अंदर प्रोविजंस दिए जाएंगे। इसके बाद जो आपका ऑब्सोलीट या पुराने प्रोविजंस हो चुके हैं जो यूज नहीं होते हैं वो प्रोविजंस जो है उसको डिलीट करके उसके जगह पर न्यू प्रोविजंस जो हैं वो इंसर्ट किए जाएंगे, ताकि वो प्रोविजन जो अब यूज्ड नहीं है, यूजफुल नहीं है, नए प्रोविजंस जो कि जीएसटी के साथ एट पार काम करें, जो अदर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर काम नहीं कर रहे हैं या जो अदर लॉज है उसके साथ मैच होते हुए नए प्रोविजंस को यूज करना और उसको अप्लाई करने के लिए जो है ड्राफ्ट किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। और जिसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कंप्लायंस ईज के अंदर रिटर्न फाइलिंग के साथ साथ जो आपके स्लैब रेट्स हैं, यानी कि जो टैक्स का इम्पोजिशन है, जो टैक्स आपके ऊपर लगाया जाता है, जो कैलकुलेशन किया जाता है, इसके अंदर भी चेंजेस जो है वो किए जाएंगे। जैसे कपल टैक्सेशन, यानी कि कपल्स के लिए पूरा एक मर्ज्ड स्लैब रेट आपको दिया जा सकता है कपल टैक्सेशन का। आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो आने वाले समय में हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पे मिलने वाला है कि किस तरीके से ये मर्ज्ड स्लैब रेट वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो आपको अगर जीएसटी और इनकम टैक्स लॉ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करनी है तो आप हमारे चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को रेगुलरली फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक नहीं पहुंचेगी। तो इस नए इनकम टैक्स एक्ट के आने के बाद और हमारा जीएसटी का एक्ट तो ऑलरेडी चल ही रहा है नई तरीके से, तो आपके लिए एक बेहद अच्छा अपॉर्चुनिटी जो है वो आ सकता है एक नए और इजी लॉ को समझने के लिए और उसके साथ उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बातें अब समझ में आ गई होंगी कि नए इनकम टैक्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं और क्या क्या चीजें नए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर गवर्नमेंट प्रपोज करने जा रही है और किस तरीके से वो आपको बेनिफिट देगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।